अब मैं आगे आमिर साहब, जो इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी लगा रही है, पीटीआई उस तरह से मैदान में है नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये जो है वो फ्रंट संभाला हुआ है। मौलाना साहब के ऊपर भी सवाल उठा रहे हैं कि किसके कहने के ऊपर डिले की बात कर रहे हैं, और नून लीग के ऊपर भी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के पीछे छुप रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप इन इल्ज़ामात को? ज़ाहिर है कि हम उस वक्त भी कहते थे, आपकी प्रोग्राम में कहते थे कि पीडीएम में जो हुकूमतें शामिल हो, पीपल्स पार्टी तो खैर पीडीएम को उस तरह से हिस्सा नहीं थी, जो माजी की हुकूमत थी वो गैर फितरी अलाइज थे, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि उनका मुकाबले पे एक मजबूत जो थी वो थी पार्टी थी, पीटीआई थी। अब जो है मैं समझता हूँ कि जो फितरी इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट है, जो फितरी एक हमेशा से ट्रेडिशनल राइवलरी है, वो बहाल होने जा रही है और किसी हद तक बहाल हो भी गई है। और यकीनन पीपल्स पार्टी ही नहीं, एएनपी देख लें और दीगर जमातें जो हैं उनके पास शिकायत का मुख्तलिफ हवालों से पूरा अंबार है। वो देखते हैं कि एक तरफ एक जमात है जिसके मुताल्लिक तासुर ये बन रहा है या उसके सरबराह ऐसे हैं कि उनको फैसिलिटेट करने के लिए कानून साजी हो भी जाती है, कानून को तब्दील भी कर दिया जाता है, और उनके लोगों में इस बात का एतमाद है कि वो कह रहे हैं कि जी मतलब है कि ये कन्विक्टेड हैं, सजा याफ्ता है, लेकिन ये जलसा करेंगे। तो फिर लोग सवालिया निशान उठाएंगे कि जनाब इस मुल्क में क्या दो कानून हैं, मेरे लिए अलग कानून है और नवाज शरीफ साहब और उनके ख़ानदान के लिए बिल्कुल अलग कानून है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। हो सकता है पावर ऑफ प्रोपेगेंडा है नून लीग का कि वो दिखा रहे हैं कि जी हर चीज़ सहल है, और उनके खिलाफ जो फैसला आया था वो बड़ा कमज़ोर फैसला था मुबैना तौर पर, और जो कुछ उनके साथ हुआ बड़ी ज़्यादती हुई। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वो सज़ा याफ्ता भी और मफरूर भी हैं, और अगर आप उनको आउट ऑफ द वे जाके फैसिलिटेट करेंगे, जैसे कि उनको मुल्क से बाहर भेज के किया गया या माजी में किया गया, मुशर्रफ साहब के दौर में किया गया कि सज़ा याफ्ता थे और वो सऊदी अरब चले गए थे डील करके, तो उससे कानून भी कमज़ोर होगा और लोगों का जो एतमाद है अपने रियासत पर, रियासती इदारों पर, वो भी कमज़ोर होगा। और सिर्फ यही नहीं होगा बल्कि मुल्क में पोलराइजेशन में इजाफा होगा। और सिर्फ यही नहीं होगा कि पोलराइजेशन होगी, अगर इनको हुकूमत दी जाती है तो ये जो ख्वाब है कि एक मुस्तहकम हुकूमत हो और मुल्क में जो चपकलिश है सियासी, उसका खात्मा वो नहीं होगा। तो आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत में मजीद धमा चौकड़ी के दिन होंगे। आप ताकत का एक कुछ अरसे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वक्त तक कर सकते हैं, उसके बाद फिर वो असर नहीं करती। तो अगर आप ये समझते हैं कि जनाब किसी आदमी को एकदम धो के धुला के दूध से नहला कर आप दोबारा मुसल्लत कर देंगे, और उससे पहले जो आप बयानियाँ बना रहे थे 99 से लेकर आज तक, और उससे पहले भी जो बातें होती थी वो तमाम की तमाम या तो तस्लीम करने बिल्कुल झूठ था, और सबसे नेक आदमी, सबसे ईमानदार आदमी, सबसे ईमानदार ख़ानदान जो है वो शरीफ ख़ानदान है और नवाज शरीफ साहब हैं, तो ये कह लें तो फिर जो कुछ माजी में हुआ वो तो सब गलत हो गया। और मैं नहीं समझता कि इतना गलत हुआ, क्योंकि एक अवामी परसेप्शन भी है। तो बड़ी अजीब व गरीब ये मेरे ख्याल में टेस्ट केस है हमारी सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, हमारे तहकीकाती इदारों के लिए भी, हमारे पार्लियामेंटेरियंस और मीडिया के लिए भी, कि वो क्या करते हैं, वो बहाव में बह जाते हैं, मायूसियाँ इस हद तक हैं जनाब हम कहेंगे नहीं अब तो कोई बात नहीं, सजा याफ्ता है क्योंकि कोई और नहीं है तो इनको हम मतलब फैसिलिटेट कर देते हैं। मीडिया का तो हर दिन ही आमिर साहब एक इम्तिहान की तरह गुजर